नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट समझाया था, जिसमें मैंने आपसे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन के बारे में जानकारी दी। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो तरह के डिजाइन क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो इसीलिए कंट्रोल यूनिट डिजाइन भी हम दो तरीकों से करते हैं। तो स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में हम हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन लेते हैं और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हम माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन लेते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो लेक्चर फॉलो करा है तो उसको आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए, क्योंकि उसमें मैंने दोनों डिजाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं। अब हम माइक्रो प्रोग्राम्ड डिजाइन को ही सीक्वेंस में आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइक्रो प्रोग्रामिंग सीक्वेंस, या फिर हम इसको एड्रेस सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। ये टॉपिक माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट से मिलता जुलता है, ये उसके सीक्वेंस में है, ना कि हार्डवायर्ड के। आपको इस टॉपिक के लेक्चर नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग। अब सबसे पहले पॉइंट ये है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। डिजाइन तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। मैंने आपको माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का डिजाइन समझाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको ये अच्छे से जानकारी मिली होगी कि माइक्रो प्रोग्राम डिजाइन करना, कंट्रोल यूनिट डिजाइन करना ज्यादा सिंपल है, क्योंकि उसमें ज्यादा बल्कि सर्किट्स नहीं है। सिर्फ एक कंट्रोल मेमोरी होता है, एक कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर होता है और एक ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं चीजों के साथ मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल वर्ड बनता है, जो कंट्रोल वर्ड पूरे कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करके एएलयू में ऑपरेट करता है। उसका डिजाइन तो सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आती है कि इसको जब हम एक स्पीड से तोलते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के साथ, तो हमें पता चलता है कि ये जो स्पीड है इसकी बहुत स्लो है, क्योंकि यहां पर मुझे हर बार एक माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो कि कंट्रोल मेमोरी में स्टोर्ड है टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। जबकि हार्डवायर्ड में क्या हो रहा था, हार्डवायर्ड में मैं डिकोडर के जरिए कंट्रोल सिग्नल्स खुद जनरेट कर रही थी, जबकि यहां पर एक सॉफ्टवेयर माइक्रो प्रोग्राम के जरिए आप कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर रहे हो। तो इसीलिए माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन थोड़ा स्लो हो जाता है कंपेयर टू हार्डवायर्ड। तो अभी उसी टॉपिक से जुड़ता हुआ आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये बताता है कि क्योंकि ये माइक्रो प्रोग्राम्ड यूनिट है, मतलब ये आपके जो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता रहता है वन बाय वन। तो जाहिर सी बात है, एक प्रोग्राम में बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगे और हर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है। हार्डवायर्ड में तो ये दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि हार्डवायर्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन आईआर के पास आ रहा है वो सारा ओपी कोड डीकोड होके उसका कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है। आईआर में वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम आएगा, तो सीक्वेंसिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पर। यहां पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि 14 बिट का कंट्रोल वर्ड जनरेट होना चाहिए, और जब वो कंट्रोल वर्ड जनरेट हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है, तो अब नेक्स्ट क्या, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट सीक्वेंस, व्हाट फ्रॉम वेयर द कंट्रोल यूनिट शुड पिक अप द नेक्स्ट कंट्रोल वर्ड। तो उसको सीक्वेंसिंग का डायरेक्शन देने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड सीक्वेंस और एड्रेस सीक्वेंसिंग। हम किसकी मदद के लिए पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? कंट्रोल यूनिट की मदद के लिए, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो माइक्रो प्रोग्राम्ड है वो तो 14 बिट का कंट्रोल वर्ड जनरेट करके एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए 14 बिट का कंट्रोल वर्ड जनरेट होगा। अब एक बार वो एग्जीक्यूट हो गया तो अगला फिर 14 वो कहां से ले, इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने बोला कि आप एक सीक्वेंसिंग फॉलो करो। आप अगर उस सीक्वेंस के जरिए जाओगे तो आप कभी भी कंट्रोल वर्ड जनरेट करने में लेट नहीं होगे। तो वो सीक्वेंस क्या है, आज हम वो देखते हैं। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे
तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, वो होता है कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी एक छोटी सी मेमोरी होती है कंट्रोल यूनिट के अंदर, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के अंदर, जिसके पास सारे 14 बिट के कंट्रोल वर्ड स्टोर्ड होते हैं। अब ये जो 14 बिट के कंट्रोल वर्ड है, इसी में माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। मतलब हो सकता है इसमें सोर्स एड्रेस 1 है, सोर्स एड्रेस 2 है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, ऑपरेशन कोड है, सब कुछ है इसमें, इस 14 बिट के कंट्रोल वर्ड में। और ये 14 बिट का कंट्रोल वर्ड स्टोर कहाँ हो रहा है? कंट्रोल मेमोरी के अंदर। और इस कंट्रोल मेमोरी के हर एक वर्ड के पास भी एक एड्रेस है, और इसको हम कौन सा एड्रेस बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, CAR। तो अगर मुझे सीक्वेंसिंग करनी है तो मुझे हर बार इस एड्रेस को चेंज करना है। मतलब मान लीजिए इस लोकेशन पे, यहाँ पर देखिए राइट साइड बोर्ड पे देखिए मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ करा है। मान लीजिए मेरे पास 000 एड्रेस पे ये 14 बिट का कंट्रोल वर्ड है। अब ये 14 बिट के कंट्रोल वर्ड का एड्रेस क्या है? 000। तो ये 000 पहले यहाँ स्टोर हो गया, पूरा 14 बिट का कंट्रोल वर्ड यहाँ स्टोर हो गया। 14 बिट का कंट्रोल वर्ड आगे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, ALU परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट होके प्रोसेसर से बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या नेक्स्ट? बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी अदर एड्रेस लोडेड इन द CAR, सो फॉर दैट आई नीड सम सीक्वेंसिंग प्रोसेस। तो उस सीक्वेंसिंग प्रोसेस को समझने के लिए ही हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। आप या तो इंक्रीमेंटल मेथड ले लीजिए या फिर आप सब रूटीन रजिस्टर मेथड ले लीजिए। इंक्रीमेंटल मेथड कहता है कि जब आपका CAR, मान लीजिए इनिशियली मुझे ये कंट्रोल वर्ड एग्जीक्यूट करना है, तो आप इस कंट्रोल वर्ड को कहां लोड करोगे? कंट्रोल मेमोरी में। और इस कंट्रोल वर्ड से मिलता जुलता एड्रेस आप कहां लोड करोगे? CAR में। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, CAR खाली हो जाएगा। तो हम यहां पर अब कह रहे हैं कि CAR को खाली मत करो, CAR को इंक्रीमेंटर सर्किट पे भेज दो। तो होगा क्या? इंक्रीमेंटर सर्किट क्या करता है? अगर 0 है तो 0 + 1 होगा, 1 है तो 1 + 1 होगा। इट इज जस्ट लाइक सेइंग इंक्रीमेंटिंग बाय 1 बिट। तो जो इसका एड्रेस था, इसका एड्रेस क्या था इनिशियली? 000। अब इंक्रीमेंटर सर्किट में भेजने के बाद 000 + 1 होके ये क्या हो जाएगा? 001। अब देखिए 001 पे नेक्स्ट एड्रेस का कंट्रोल वर्ड है 14 बिट का, अब ये लोड हो जाएगा कंट्रोल मेमोरी में। और ऐसे सीक्वेंस के जरिए, इंक्रीमेंटर सीक्वेंस के जरिए मैं 1 by 1 हर कंट्रोल वर्ड को एग्जीक्यूट करूंगी। दिस इज द मेथड ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग सीक्वेंस। अब आप पूछ सकते हो कि ये 14 बिट का कंट्रोल वर्ड कौन जनरेट कर रहा है? ये 14 बिट का कंट्रोल वर्ड एक माइक्रो प्रोग्राम जनरेट कर रहा है, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो जनरेट करता है ये 14 बिट का। दैट इज वाई माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट इज अ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड हार्डवेयर। पूरा का पूरा कंट्रोल यूनिट इस 14 बिट के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके 14 बिट जो जनरेट हुआ, इसी के बेसिस पे आपका पूरा एग्जीक्यूशन होता है कंट्रोल यूनिट का। जबकि हार्ड वायर्ड में ऐसा नहीं था, ऐसा कोई बिट का सीक्वेंस नहीं था। हार्ड वायर्ड अपने आप ओपी कोड को लेकर डीकोड करके कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर लेता है, जबकि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट ऐसा नहीं करता। तो इसीलिए वो 14 बिट के जो कंट्रोल वर्ड हैं जो जनरेट हो रहे हैं, वो एक ही एड्रेस पे कभी नहीं रहते, वो अलग अलग एड्रेस पे होते हैं। जाहिर सी बात है ना, हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन अलग है। हो सकता है यहाँ पर मैं एडिशन कर रही हूँ इस इंस्ट्रक्शन में, हो सकता है यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, हो सकता है तीसरे में मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, हो सकता है चौथे में डिवीजन कर रही हूँ, हो सकता है पांचवे में लॉजिकल ऑपरेशन कर रही हूँ। सबका 14 बिट का कंट्रोल वर्ड अलग होता है। तो इन दैट सीक्वेंस, if the control word is different for every micro instruction, the control address will also be different. मैं एक ही एड्रेस पे सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को तो स्टोर नहीं कर सकती ना, तो आई हैव टू गिव इट इन स्लैब्स। एक स्लैब में पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन 14 बिट का कंट्रोल वर्ड, नेक्स्ट स्लैब में और एक एड्रेस का 14 बिट का कंट्रोल वर्ड। दिस इज हाउ वी डू। अब ये तो हमारी सीक्वेंसिंग हो गई। मशीन को कैसे समझाओगे, प्रोसेसर को कैसे समझाओगे, कंट्रोल यूनिट को कैसे समझाओगे कि इस सीक्वेंस के बाद ये सीक्वेंस आ सकता है, हो सकता है मैं इसके बाद सीधा थर्ड पे जंप कर लूं।
तो सीक्वेंस देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम ये जो इंक्रीमेंटर वाला मेथड यूज करते हैं, इसमें हमें एक इंक्रीमेंटर सर्किट लगाना पड़ेगा। इसको हमें किससे अटैच करना पड़ेगा? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से। इनिशियली जो भी एड्रेस रजिस्टर का कंट्रोल वर्ड होगा वो कंट्रोल मेमोरी में होगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है, CAR एम्प्टी हो जाता है, तो एम्प्टी CAR को फिर से इंक्रीमेंटर सर्किट में डाल दूंगी, तो प्रेजेंट एड्रेस को इंक्रीमेंट कर देगा वो नेक्स्ट एड्रेस पे। और जैसे ही नेक्स्ट एड्रेस पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, इस एड्रेस पे बैठा हुआ कंट्रोल वर्ड लोड हो जाता है कंट्रोल मेमोरी में और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है ALU पर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोग्रामिंग सीक्वेंसिंग बाय इंक्रीमेंटर सर्किट। तो आप पूछ सकते हो कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है। मैं इसको डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक यहां पर लिमिटेशन जरूर आती है कि एक एक्स्ट्रा सर्किट आ जाता है। देखिए, कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे एड्रेस यहां से नेक्स्ट पे जंप करे, नेक्स्ट से तीसरे पे जंप करे। तो मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटर हार्डवेयर सर्किट लेना पड़ रहा है टू इंक्रीमेंट द CAR एड्रेस। तो दैट इज वन लिमिटेशन बिकॉज द सर्किट इज एडिंग ऑन। तो ऑब्वियसली बात है, आपका जो हार्डवेयर होता है थोड़ा बल्की हो जाता है, लेकिन इट इज स्टिल बेटर व्हेन कंपेयर टू अ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन, जहां पर बहुत सारे डिकोडर्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स यूज करते हैं हम। उसके कंपैरिजन में ये फिर भी बेटर है, क्योंकि मैं एक सिर्फ इंक्रीमेंटर सर्किट ले रही हूं ताकि कंट्रोल यूनिट एक के बाद एक कंट्रोल वर्ड्स को सीक्वेंस कर सके। तो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज बाय इंक्रीमेंटर। देयर इज अनदर मेथड बाय नेम सबरूटीन रजिस्टर। व्हाट दिस इज? जैसे इंक्रीमेंटर सर्किट है, मान लीजिए मैं इंक्रीमेंटर वाला मेथड नहीं यूज करना चाहती, तो और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं सबरूटीन रजिस्टर। सबरूटीन इज लाइक अ फंक्शन कॉल। जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हो, आपको पता होगा कि मैं छोटे छोटे फंक्शन ब्लॉक्स लिखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मुझे एरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है, तो मैं ऐड का एक सबरूटीन बनाऊंगी, सब्ट्रैक्ट का एक सबरूटीन बनाऊंगी, मल्टीप्लाई का एक सबरूटीन बनाऊंगी, डिवाइड का एक सबरूटीन बनाऊंगी। इन सबरूटीन्स का क्या काम होता है? इसने बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जैसे वो डिवाइड हुआ, जो भी फंक्शन कॉल हुआ वो उस चीज को एग्जीक्यूट करता है और बाहर आ जाता है। जितने बार फंक्शन कॉल होगा उतने बार वो एग्जीक्यूट होगा और बाहर आएगा। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबरूटीन। सबरूटीन इज लाइक अ फंक्शन ब्लॉक, you call it repeatedly many times, so that is subroutine। तो यहां पर क्या हो रहा है कि CAR रजिस्टर सिर्फ इनिशियली पहला एड्रेस ही स्टोर कर रहा है कंट्रोल वर्ड का, उसके बाद के उसके जो भी है आई हैव टू स्टोर इट समवेयर, आई हैव टू स्टोर इट इन अ सबरूटीन रजिस्टर सो दैट वंस इट इज लोडेड आउट, मतलब फर्स्ट कंट्रोल वर्ड एग्जीक्यूट होने के बाद CAR का कनेक्शन में सबरूटीन रजिस्टर से दे दूंगी, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है। वो नेक्स्ट एड्रेस लोड हो जाएगा CAR में, उसका कंट्रोल वर्ड लोड हो जाएगा कंट्रोल मेमोरी में और ऐसे वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द रीजन वाई इट इज कॉल्ड सबरूटीन रजिस्टर इज बिकॉज, जैसे मैंने बोला, इट्स लाइक अ फंक्शन कॉल, इट्स लाइक अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल। आप बार बार बुलाते रहते हो। कब तक? जब तक पूरे एड्रेस आपके खत्म ना हो जाए CAR में। देखिए, अल्टीमेटली कंट्रोल यूनिट का क्या एम है, चाहे मैं हार्डवायर्ड यूज करूं चाहे मैं माइक्रो प्रोग्राम यूज करूं, उसका अल्टीमेट एम है कि कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करना। उसका मेन मोटिव ही यही है। तो अगर कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट ही नहीं हुए तो ALU ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो अगर मुझे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने हैं तो कितनी आसानी से मैं कर रही हूं। और सिर्फ एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना नहीं है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज आई एम इनटू GRO ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं माइक्रो प्रोग्राम कर रही हूं तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट यूनिट में भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाया था, जहां मैंने आपको बोला था कि GRO प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में आप मल्टीपल रजिस्टर से डेटा लोड कर सकते हो। जब आप मल्टीपल रजिस्टर से डेटा लोड कर सकते हो तो जाहिर सी बात है एक नहीं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं वहां पर। तो जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक एड्रेस नहीं बहुत एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो हर बार आपके कंट्रोल यूनिट को पेप्ड होना चाहिए कि एक एड्रेस के बाद दूसरा एड्रेस, दूसरे के बाद तीसरा एड्रेस उसको मिलता चला जाए। एक तरीका इंक्रीमेंट कर है, दूसरा तरीका सबरूटीन कॉल के साथ है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप माइक्रो प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शंस हैं
उनकी सीक्वेंसिंग करके सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज डेल्ट विथ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। इसको आप हमेशा साथ साथ पढ़िए। मेरा जो पिछला वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करी थी, आप प्लीज उसी के सीक्वेंस में इस वीडियो को पढ़िए, तो आपको दोनों का टोटल कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट क्या कहता है और क्या करता है। एग्जाम में भी जनरली जब ये क्वेश्चंस आते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के, तो हम बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप पूरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कीजिए और साथ ही साथ उसकी सीक्वेंसिंग भी जरूर एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज दिस इज ऑलवेज अ बॉटलनेक व्हेन आई टॉक अबाउट कंट्रोल वर्ड्स। क्योंकि कंट्रोल वर्ड सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा है, आप उसको जनरेट कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब हम कोई चीज जनरेट कर रहे हैं और वो मल्टीपल वेज में जनरेट हो रहा है, तो वी नीड टू सीक्वेंस इट। तो आशा करती हूं कि आपको ये छोटा टॉपिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो प्रोग्रामिंग सीक्वेंसिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोल यूनिट समझ आया होगा। जुड़े रहिए मेरे बाकी लेक्चर सीरीज के साथ, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आपको सुनाऊंगी वो होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल का, क्योंकि अब कंट्रोल यूनिट क्या है हमें समझ आ गया, उसका डिजाइन भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं उसके परफॉर्मेंस की। तो अगला वीडियो लेक्चर मेरा इंस्ट्रक्शन साइकिल और कंप्लीट कंप्यूटर ऑपरेशन के फ्लो चार्ट पे रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। प्लीज स्टे कनेक्टेड।